हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। सीएम ने पंचायत प्रधानों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मांगा सहयोग। सीएम जयराम ठाकुर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला से जिला चंबा और कांगड़ा की विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधानों से आग्रह किया कि प्रदेश सरकार को कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपना सहयोग दें तथा उनसे बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन करवाने को कहें। सीएम ने प्रधानों से उनके गांव में बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी व्यक्ति की सूचना संबंधित अधिकारियों के साथ साझा करने को कहा ताकि उन लोगों की शीघ्रता से स्वास्थ्य जांच की जा सके और यदि आवश्यकता हो तो उन्हें क्वारंटाइन में रखा जा सके। उन्होंने कहा कि ये कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में सहायक सिद्ध होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानों को लोगों को फेस मास्क और फेस कवर बनाने और वितरित करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महामारी को रोकने के लिए ये आवश्यक नहीं कि केवल सर्जिकल और ब्रांडेड मास्क का ही उपयोग किया जाए, बल्कि घर में बने कपड़े के मास्क का भी इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। कोरोना पॉजिटिव महिला को कोविड अस्पताल भोटा किया शिफ्ट। जिला में कोरोना पॉजिटिव आई महिला को भोटा स्थित कोविड अस्पताल में भेजा गया है, जबकि पारिवारिक सदस्यों को पालवाहक स्थित क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव पाई गई 30 वर्षीय महिला उपमंडल अंब के पंजोआ खुर्द की रहने वाली है। वह 6 मई को दिल्ली से पति, बेटी व सास के साथ जिला ऊना पहुंची थी। महिला सहित पारिवारिक सदस्यों को हिमाचल के प्रवेश द्वार महतपुर के एक होटल में क्वारंटाइन किया गया था। सभी सदस्यों के सैंपल 7 मई को लिए गए थे और शुक्रवार सुबह जांच के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजे गए थे। देर शाम आई महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जबकि पारिवारिक सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एसपी ऊना कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने बताया कि महिला को उपचार के लिए भोटा स्थित कोविड अस्पताल में भेजा गया है, जबकि पारिवारिक सदस्यों को पालवाहक स्थित क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। एसडीएम अरिंदम चौधरी ने बताया कि जिला प्रशासन ने फैसला लिया था कि रेड जोन से ऊना में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को न केवल क्वारंटाइन किया जाएगा, बल्कि रैंडमली कोविड टेस्ट भी लिए जाएंगे। इसी पहल के बाद मामला जिला प्रशासन के पकड़ में आया है। ये जो है, जैसा कि हमें निर्देश मिले थे हेल्थ डिपार्टमेंट से भी और सीएम साहब ने भी टाइम टू टाइम कहा है कि टेस्टिंग पे जोर दिया गया है, तो रैंडमली हमने कुछ सैंपल्स ड्रॉ करने की जो है अब ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो महतपुर बैरियर पे हमने कुछ लोग जो दिल्ली से रेड जोन से आए थे उन्हें हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करा था और उनमें से ही नेक्स्ट डे हमने सैंपल ड्रॉ करा था, जो कि कल रहा, और आज उसकी रिपोर्ट आ गई है। तो उसमें से जो सैंपल्स ड्रॉ हुए महतपुर बैरियर पे करीबन 23 सैंपल ड्रॉ हुए थे, उनमें से एक जो है ये पॉजिटिव आए। सर, जो महिला का परिवार था क्या उनकी भी सैंपलिंग की गई थी? हाँ, वो अभी मतलब पूरे परिवार की जो 23 लोग हमने करे थे वो उनमें भी परिवार की नेगेटिव रिपोर्ट आई है अभी, पर एहतियातन तौर पर उन्हें हम अलग अब इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन करके शिफ्ट कर रहे हैं। धर्मशाला से मेरठ के लिए रवाना हुए 12 लोग। देश के अन्य राज्यों की तरह लॉकडाउन के दौरान हिमाचल प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को वापस भेजा जा रहा है। धर्मशाला प्रशासन के पास में मेरठ के 21 लोगों ने वापस जाने के लिए आवेदन किया था। प्रशासन की ओर से इनके घर वापसी का प्रबंध किया गया। शनिवार सुबह घर वापस जाने के लिए केवल 12 लोग ही पहुंचे। इन सभी को एक बस में बिठाकर मेरठ के लिए रवाना किया गया। कोरोना से सुरक्षा के चलते इन सभी लोगों की बॉर्डर पर बाकायदा स्क्रीनिंग की जाएगी। जाहिर है कि हिमाचल में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और बाहरी राज्यों से भी लोगों को वापस लाया जा रहा है। डीजीपी बोले, हिमाचल वासियों ने 2 माह बहुत कष्ट सहे। डीजीपी एसआर मरड़ी ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोग होम क्वारंटाइन के आदेशों का कड़ाई से पालन करें, मजाक न उड़ाएं। प्रदेश में कोरोना को दूर करने के लिए हिमाचल वासियों ने 2 महीने से बहुत कष्ट झेले हैं। अब आप बाहरी राज्यों से आकर यहाँ का माहौल खराब नहीं कर सकते हैं। आपका भी एक उत्तरदायित्व है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्य से आए लोग घर से बाहर ना निकलें, घर में भी परिवार के सदस्यों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, घर पर रहते हुए भी मास्क पहनें, होम क्वारंटाइन के सारे आदेशों का पालन करें। सभी को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना जरूरी है। संबंधित डीसी चाहे तो क्वारंटाइन की अवधि को बढ़ा सकते हैं। साथ ही किस व्यक्ति को होम क्वारंटाइन में रखना है और किस व्यक्ति को संस्थागत क्वारंटाइन में, ये भी डीसी तय करेंगे। सभी को संबंधित जिला के डीसी के आदेशों को मानना होगा। हमें इस बारे में कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और होम क्वारंटाइन का आदेशों का पालना करना चाहिए। जिनको होम क्वारंटाइन का आदेश दिया गया है वे अपने एक अलग कमरे में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, मास्क पहने और हैंड वॉश करते रहे और यूटेंसिल्स अलग रखे और सीनियर सिटीजन से दूरी बना के रखे और कभी भी घर से बाहर न निकले।
और 14 दिन तक ये क्वारंटाइन मिनिमम आवश्यक है। और उसके उपरांत अगर आवश्यकता के अनुसार डिप्टी कमिश्नर चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर्स ये भी डिसाइड करेंगे कि किसी व्यक्ति को होम क्वारंटाइन में रखना या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना, क्योंकि सेक्शन 30 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर एपिडेमिक को कंट्रोल करने में जिम्मेदार है और साथ में उनको कुछ पावर्स भी दी गई हैं। इसलिए उनकी तरफ से जो भी आदेश आता है हम सबको उसका पालना करना अनिवार्य है। हमीरपुर में कोरोना योद्धाओं पर बरसे फूल। कोविड-19 महामारी में डॉक्टर्स अपनी जान हथेली पर लेकर मरीजों को ठीक करने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों के इलाज में तैनात डॉक्टर्स भी एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन का समय पूरा करने के बाद सेवाएं देने के लिए लौट रहे हैं। इनका हौसला अफजाई कर प्रशासन उनका मनोबल बढ़ा रहा है। 6 मरीजों को स्वस्थ करने वाली डॉक्टर्स, नर्सेज और आउटसोर्स कर्मचारियों की टीम का आज हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मेडिकल कॉलेज परिसर में पहुंचे सभी 20 सदस्यों की टीम पर फूल बरसाए गए। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल अनिल चौहान, MS अनिल वर्मा के अलावा टीम इंचार्ज डॉक्टर संजीव भी मौजूद रहे। हमारा जो फर्स्ट बैच था, एक्चुअली ये हमारा जो बोटा हॉस्पिटल को जो इनको कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया, तो ये 11 अप्रैल से फंक्शनल है। और ये फर्स्ट बैच जो है इन्होंने पूरे 28 दिन, पूरे 28 में 7 दिन इन्होंने ड्यूटी की है वार्ड के अंदर और 14 दिन ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहे हैं सर्किट हाउस में, और 7 दिन ये अपने घर में क्वारंटाइन करके अब ये वापस पहुँचे हैं। और इन्होंने एक निसंकोच और बिना भेदभाव के जो हमारे कोरोना के पेशेंट्स थे उनकी सेवाएं की हैं। हालांकि वो एसिम्प्टोमेटिक थे, कुछ लोगों में थोड़ा माइल्ड सिम्टम्स थे, और किसी तरह का डर ना रखते हुए मतलब निसंकोच ये हर मतलब हमारे जितने भी 6 पेशेंट्स जो है वापस गए हैं उनका हमारे को फीडबैक आया है कि उन्होंने बोला है कि आपका जो जितना भी स्टाफ पोस्टेड था उन्होंने बिना डर के हमारी सेवाएं की हैं। किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम आई है उनको उसका निरावरण किया है, और वो खुश थे कि भाई इसी तरह की सेवाएं जो है बाकी सब जिलों में भी इसी तरह की सेवाएं मिलनी चाहिए कोरोना को। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।